काबू गुज़श्ता रोज से अब तक 12 बच्चों समेत 44 अफराद विक्टोरिया अस्पताल इलाज के लिए लाए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी गैस्ट्रो से बचाव के लिए इकदाम करने में नाकाम। सेहतमंद पंजाब के लिए महकमा हेल्थ की काविशें। मेलसी में टीएचके अस्पताल, जल्ला जीम, लालीपुर समेत 8 मकामात पर सेहत कार्ड की तकसीम। 30,000 शहरियों को कार्ड तकसीम कर दिए गए। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए मिलकर इकदाम करना होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ रहीमिया खान ने नई तजावीज पेश कर दी। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीमिया खान के मुश्तरका काविशों से पोलियो पर काबू पाया जा सकता है। डीडी खान में सफाई का निजाम होगा बेहतर। शहर में सफाई के नाकिस इंतजाम पर एडिशनल कमिश्नर का नोटिस। डेप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में कमेटी तश्कील। एक ही दिन में गंदगी उठाने और तल्फी यकीनी बनाने की हिदायत। फेस्को मियांवाली का अनोखा कारनामा। 6 साल तक इजाफी यूनिट शामिल करते रहे। जायद यूनिट डालकर शहरी से 34 लाख रुपए बटोर लिए। मीटर टेस्ट कराने पर फेस्को का घपला सामने आया। मुतासरा शख्स का वसूल की गई इजाफी रकम की वापसी का मुतालबा। मैपको मुल्तान की फुर्तियां। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बिजली का मीटर बिल जमा कराने की मुकर्ररा तारीख से 1 रोज कबल ही काट दिया। मियांवाली जरी फार्म चेक 5 डीबी से दरखास्त चोरी का मामला। खबर नशर होने पर इंतजामिया को होश आ गया। चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश। भारत की आबी बंदिश से दरियाए सतलुज रेत के टीलों में तब्दील। गंदम की फसल और कपास की बजाई ताखीर का शिकार। पानी की कमी से मवेशी पाल हजरात की मुश्किलात में भी इजाफा। जहानिया पुल 14 दोरोया सड़क मुबैना करप्शन की नजर। पुलियां टूट फूट का शिकार। जा बजा गड्ढे पड़ने से हादसात का खदशा। खस्ता हाल, सड़क की जल्द तामीर का मुतालबा। भावलपुर इंतजामिया की मुबैना नहली। कैटल मार्केट कमेटी की गाड़ियां खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील। इंजन नाकारा और कीमती पुर्जे चोरी होने का खदशा। इंतजामिया ने चुप साध ली। सनती इदारे मार्केट कमेटी के 40 लाख के नादहिंदा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चट्टा की जानिब से रिकवरी के अहकाम जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर जरी मार्केटिंग आसिफ रजा ने डिप्टी कमिश्नर को रिकवरी की दरखास्त की थी। बिहारी से मिनी पेट्रोल पंप्स और ऑयल एजेंसियां होंगी अब खत्म। डिप्टी कमिश्नर बिहारी अली अकबर भट्टी की जेरे सदारत इजलास में फैसला। सिविल डिफेंस, सिविल और हेल्थ अफसरान को अहकामात पर अमल दरामद करने की सख्त हिदायत। बहाउद्दीन जकरी यूनिवर्सिटी मुल्तान में होगा 3 रोजा किसान मेला। रवायती रक्स, परिंदों और जानवरों की नुमाइश बढ़ाएंगी मेले की रौनक। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मुल्तान डॉक्टर गुलाम मुस्तफा की जेरे सदारत इजलास। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। खानेवाल डीपीओ उमर रिजवान गोंदल की जेरे सदारत मीटिंग। जिले भर के एसडीपीओज और होमिसाइड इंचार्ज की शिरकत। होमिसाइड इंचार्ज को साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को यकीनी बनाने की हिदायत। डीपी लोधरा अमीर तैमूर खान का महाना ईद-उल-लोम। पुलिस अफसरान और अहलकारान के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी। 5 मुलाजमीन बर्खास्त और 3 अफसरों की तनज़्ज़ुली कर दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस्लाह आपाशी पंजाब डॉक्टर आयशा सईद का दौरा लिया। जदीद सुपर रिंकल्स, सोलर और ड्रिप एंड इरिगेशन सिस्टम का जायजा लिया और काश्तकारों से मुलाकात भी की। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा जनरल इलेक्शन के हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी पंजाब की जमीन जरखेज और लोग मेहनती हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की मुजफ्फरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हम जनूबी पंजाब के लोगों को हकूक दिलवाएंगे। वाइस चांसलर लाओ यूनिवर्सिटी बचाओ तहरीक। गाजी यूनिवर्सिटी जीडी खान के बाहर तलबा के धरने का चौथा रोज। वाइस चांसलर की तैनाती तक धरना जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के जिले क़यादत की तलबा से इजहार यकजहती। पार्टी वफ्द की धरने में शमूलियत।
چولستان میں زمینوں کی الاٹمنٹ میں مسائل حل نہ ہو سکے، مقامی لوگوں کو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف احتجاج، چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رحیمیہ خان سمیت دیگر اضلاع میں ایگریکلچر فیلڈ اسسٹنٹس اور زراعت انسپیکٹرز کا دھرنا بھی چوتھے روز جاری، اسکیل اپ گریڈیشن اور الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ۔ علیحدہ صوبہ اور خود مختار ہائی کورٹ کا حصول، ڈی ڈی خان میں وکلاء کی ہڑتال، ادھر سرگودا ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ۔ میاں بالی میں بھی وکلاء کی ہڑتال، سائلین مشکلات سے دوچار۔ خانپور میونسپل کمیٹی کی جانب سے رکشوں پر ٹیکس لگانے کا معاملہ، ڈرائیورز کا میونسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی، ادھر تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام بہاڑی میں احتجاجی ریلی، فیض آباد دھرنے کے مطالبات پر عمل درآمد نہ ہونے پر شدید نعرے بازی۔ ریسکیو 1122 پرندوں پر بھی مہربان، خانے والا اسٹیڈیم روڈ پر کیمیکل ڈور میں پھنسا کوا ریسکیو کر کے آزاد کر دیا۔ ڈی ڈی خان پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ، 33 جواری گرفتار کر کے 3 مقدمات درج کر لیے گئے، داؤ پر لگی رقم، موٹر سائیکلیں، موبائل فونز بھی برآمد۔ میلسی چاہ گٹ والا سکندرآباد میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، خواتین سمیت 9 افراد زخمی، متاثرہ افراد اسپتال منتقل۔ ڈی ڈی خان میں قتل کیس کی سماعت، جرم ثابت ہونے پر ملزم رشید احمد کو عمر قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کا 13 نجم المنجب ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ٹریفک پلان جاری، کسی بھی گاڑی کو جلوس کے روٹ میں پارک نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل کے نئے لائسنس کا حصول، ڈی ڈی خان اور بہاولپور میں وکلاء کے انٹری ٹیسٹ، کامیاب امیدواران کو لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ تدریسی عمل میں جدت لانے کے لیے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج ڈی ڈی خان تربیتی ورکشاپ، اساتذہ کو تقرری سے قبل جدید نصاب کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے 3 ججز کا تبادلہ، بار روم میں ٹرانسفر ہونے والے ججز کے اعزاز میں تقریب، بار عہدیداران سمیت ججز کی بھی شرکت۔ ملتان ٹریفک پولیس کا ٹریفک تھیم پارک میں آگاہی لیکچر، لائسنس بنوانے کے لیے آنے والے امیدواروں کو آگاہی لیکچر دیا گیا۔ پولیس لائن میاں والی میں پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ کا مقصد فارنرز ایکٹ اور خواتین کے حقوق بارے آگاہی دینا ہے۔ محکمہ زراعت خوشحال کسان کا خواب پورا کرنے کے لیے پرعزم، میاں والی میں کسان اتحاد کنونشن اور سیمینار، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت وسیم ملک محمد اعجاز کہتے ہیں کہ ضلع رجسٹرڈ کسانوں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کوٹدو سمیت جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل کٹائی کے لیے تیار، زرعی آلات اور مشینری فروخت کے لیے مارکیٹ میں رکھ دی گئی۔ سناما میں موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع، گرمی سے بچنے کے لیے ڈی سی کولر اور سولر پلیٹس کی مانگ میں اضافہ۔ بورے والا تحصیل پریس کلب کا سرپرست اعلیٰ سید عرفان احمد شاہ کی زیر صدارت اجلاس، 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی گئی۔ بہاؤدین زکری یونیورسٹی ملتان میں انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس کا آخری روز، کانفرنس کا مقصد اسلامی تہذیبی ہم آہنگی کو اجاگر کرنا ہے۔ رحیمیہ خان میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود کی جانب سے 3 روزہ آئی کیمپ کا انعقاد، مریضوں کا چیک اپ، ادویات کی فراہمی اور بلا معاوضہ آپریشن بھی کیے گئے۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی سالانہ تقریبات، زائرین کے قافلوں کی جوق در جوق آمد کا سلسلہ جاری، ایس پی لیگل ڈی جی خان جاوید اقبال باجوہ کے بھی دربار کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ملتان میں ویل چیئر سپر لیگ کے یونیفارم اور ٹرافی کی نمائش، سوسائٹی فار اسپیشل پرسن کے زیر اہتمام، لیگ میں ملک بھر سے 14 ٹیموں کی شمولیت، میچز کا آغاز 31 مارچ سے ہوگا۔ ڈی پی ایس اسکول ڈی جی خان کی سالانہ تقریبیں، تقسیم انعامات، کمشنر احمد علی کمبو، والدین سمیت طلبہ کی بھرپور شرکت، رنگا رنگ پرفارمنسز پیش کر کے طلباء نے خوب داد سمیٹی۔
ڈی جی خان میں قائد اعظم اسپیشل چائلڈ اسپورٹس گالا، اسپیشل بچوں کے مابین کرکٹ میچ، بچے میچ کھیل کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ اسلامیہ یونیورسٹی فائن آرٹس شعبہ میں تصویری نمائش، فن مصوری کے شائقین نے فن پاروں کی خوب تعریف کی۔ ادھر بغداد کیمپس میں پپٹ شو، پرندے، بلیاں اور دیگر پالتو جانور طلباء اور شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ اور گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول نواز شہر میں پھولوں کی سالانہ نمائش، خوش رنگ پھولوں نے فضا میں بہار کے رنگ بکھیر دیے۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے روہی کے ساتھ۔ سجائے خوشیاں دے میلے، سجنا پیتے بہانے، دل دا حال نہ جانے، ہاتھ وچ موبو آیا، وکھرا سٹائل بنایا، لٹیاں موجاں بہاراں ویکھیا سکھیاں تے یاراں۔ 3600 mAh والی لمبی بیٹری، 2.4 انچز کی بڑی اسکرین، بلوٹوتھ، آٹو کال ریکارڈنگ، کیمرہ، ویڈیو پلیئر اور بڑی ٹارچ کے ساتھ موبو A36۔ پلکاں وچ اکھ گلابی، بلے ٹور نوابی، موبو کم بنایا، ہر پاسے موبو ہی چھایا، موبو A36 کم بنایا۔ موبو H36، پیشن سے جیو۔ موبو A36 صرف 2199 روپے میں، 18 ماہ کی وارنٹی کے ساتھ۔ علی کہاں ہے؟ آ رہا ہوگا پیچھے، تھک جو جاتا ہے، ہوم ورک بھی پورا نہیں کیا، ڈانٹ پڑی ہے۔ آج پھر کل سے میں زیادہ محنت کروں گا۔ کیا ہوا؟ علی اتنی جلدی تھک کیوں جاتا ہے؟ کہیں آئرن کی کمی تو نہیں؟ اسے نیسلے بنیاد پلاؤ، جس میں شامل اضافی آئرن کے ساتھ وائٹامن سی آئرن کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرے۔ باقی سب کہاں ہے؟ وہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ نیسلے بنیاد، بہتر زندگی کی مضبوط بنیاد۔ نیسلے، گڈ فوڈ، گڈ لائف۔ اعلیٰ معیار، سہولت اور خدمت کا نیا دور، شوکت خانم لیبارٹری کلیکشن سینٹرز جو ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ شوکت خانم لیبارٹری کلیکشن سینٹرز جو آپ کے ہر ٹیسٹ کو اپنا ٹیسٹ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر انتہائی قابل اور تجربہ کار عملے کی نگرانی میں آپ کی رپورٹس کا موازنہ آپ کی بیماری کی علامات سے کیا جاتا ہے، تاکہ رپورٹس کی درستگی 100% یقینی بنائی جا سکے۔ شوکت خانم لیبارٹری کلیکشن سینٹرز ان ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کینسر کے غریب اور مستحق مریضوں کے علاج پہ استعمال کی جاتی ہے۔ مزید معلومات اور اپنے قریبی لیب کلیکشن سینٹر کی لوکیشن جاننے کے لیے لاگ آن ٹو shokatKhanam.org.pk/test۔ علی کہاں ہے؟ آ رہا ہوگا پیچھے، تھک جو جاتا ہے، ہوم ورک بھی پورا نہیں کیا، ڈانٹ پڑی ہے۔ آج پھر کل سے میں زیادہ محنت کروں گا۔ کیا ہوا؟ علی اتنی جلدی تھک کیوں جاتا ہے؟ کہیں آئرن کی کمی تو نہیں؟ اسے نیسلے بنیاد پلاؤ، جس میں شامل اضافی آئرن کے ساتھ وائٹامن سی آئرن کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرے۔ باقی سب کہاں ہے؟ وہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ نیسلے بنیاد، بہتر زندگی کی مضبوط بنیاد۔ نیسلے، گڈ فوڈ، گڈ لائف۔ خوشبو بھرا احساس، کھینچ لائے پاس، گولڈن پرل پرفیومڈ باڈی اسپرے۔ خوشبو کھینچ لائے پاس۔ ویلکم بیک۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ڈینگی کی تلفی سے متعلق۔ ڈپٹی کمشنر نادر چٹھا کی ہدایات پر انسداد ڈینگی ٹیموں کے شہر کے مختلف مقامات پر چھاپے، ٹائروں کے گودام اور یوسی آرٹ میں واقع مال سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر مالکان کو نوٹسز FIR بھی درج کرا دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نادر چٹھا کی ہدایات پر انسداد ڈینگی ٹیموں کے شہر کے مختلف مقامات پر چھاپے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف ملتان رضا ملک سے۔ رضا ملک، کہیے گا کتنے ایسے مالکان ہیں جن کے خلاف نوٹسز اور FIR کا اندراج ہوا ہے؟ جی یقیناً جو ڈینگی لاروا ملنے کا سلسلہ ہے وہ جگہ جگہ سے جاری ہے، اور اس حوالے سے ڈینگی کی انسداد ڈینگی کے لیے جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان کی سرویلنس کی وجہ سے آج جو چیک کیا گیا اس میں ڈائیو بس اسٹینڈ کو جو ہے وہ چیک کیا گیا
तो वहाँ बस स्टैंड पर भी जो है डेंगू लार्वा वहाँ से भी बरामद हुआ है और उनको भी जो बस इंतजामिया है उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तरह से एक शॉपिंग मॉल के अंदर से भी जहाँ साफ पानी खड़ा था तो वहाँ से महकमा सेहत की सर्विस करने वाली टीमों को डेंगू लार्वा मिला है। इस हवाले से महकमा सेहत के हुकाम ने वहाँ भी उनको भी नोटिस जारी किए गए, जबकि शहर में जितने भी हॉट स्पॉट करार दिए गए थे जिनमें जंक यार्ड और टायर शॉप थी उनकी भी रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का सिलसिला जारी है। महकमा मौलियात की टीमें भी साथ मुताबिक हैं। इस हवाले से एक टायर शॉप को चेक किया गया तो वहाँ भी जो साफ पानी खड़ा था उसमें से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसके बाद उसको भी नोटिस जारी किए गए। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने एक और SOP जारी किया है कि आइंदा दोबारा जहाँ से भी डेंगू लार्वा बरामद हुआ एक के बाद दूसरा वाक़या पेश आया तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमात जो है वो दर्ज कराने का सिलसिला जारी किया जाएगा और FIR बाकायदा थाने में FIR जो है वो दर्ज करा दी जाएगी। जी ब्यूरो मुल्तान अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। DC की हिदायत पर डेंगू सर्विलेंस टीमें मुतहरिक हो गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं। FIR का इंदराज हुआ है और दीगर मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बहावलपुर में DEA के तलबा ने हुकूमत की नई मुरत्तिब करदा पॉलिसी के खिलाफ DC चौक बंद करके एहतजाज किया। पुलिस की भारी नफरी DC चौक पहुंच गई है। मजीद जानेंगे बच्ची बहावलपुर मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा क्या मुतालिबात हैं इन स्टूडेंट्स के? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DC चौक में, जहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से टेक्निकल कॉलेज के मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की जानिब से कोटे के ऊपर एहतजाज जारी है और एहतजाज की वजह से तमाम रोड बंद किए गए हैं, बसेस बंद हैं, एम्बुलेंसेस को रोका गया है और तमाम ट्रैफिक इस वक्त जैम है। इनसे पूछते हैं इतना ज्यादा क्या बात है जी, आप क्यों इतना? सर, हमारा मुस्तकबिल तारीकी में है। क्यों है हमारा मुस्तकबिल तारीकी में? FSC वालों को 98% सीट दी जाती है, जबकि डिप्लोमा वालों को 2% सीट दी जाती है। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि कोई रीजन नहीं है सर जी। हम जो डिप्लोमा करते हैं सर जी, 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं सर जी। जो आगे BSc इंजीनियरिंग जिसके लिए हम सीटें बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें 65% कोर्स हमारा DAE वाला। ऐसे मुताबिक होंगे आपके लोगों को? सर जी, लोगों को तंग करने, सर जी हमने हर कोशिश कर ली, एड्स दी, ठीक है, न्यूज में एड्स दी, लेटर लिखे, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है। सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी सुनवाई नहीं हुई है। आप क्या कहेंगे? फरहान साहब इंस्पेक्टर हैं आप मुतलका थाने के, क्या उनसे नेगोशिएशन हो रहा है? जी बिल्कुल नेगोशिएशन हो रहा है। इन्होंने हमें बताया कि हमारा 50% कोटा FSC वालों का है और 50% ही DA डिप्लोमा वालों का किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने इनके 5 बंदे हमने इनके मुंतखब किए हैं, तो उनको ले जाके हम AC साहब सिटी और कमिश्नर साहब से इनकी मुलाकात कराते हैं। ताम ये जो है ना अभी ये एहतजाज कर रहे हैं, तो कहते हैं जब हम यहाँ से फ्री हो गए तब आपके साथ जाएंगे। तो अभी इन्होंने हमें 5 बंदे भी बताया। आप साथ चले जाए ना? जी सर, मैं जाते हैं सर जी, लेकिन नहीं सर जी, मेरी बात सुने ना सर जी, बात सुने। सर यकीन दहानी कराई जाए कि हमारे मुतालबात पे पूरे किए जाएंगे, ठीक है सर जी। हमारा 65% कोर्स हम पढ़ के आते हैं, वो 35% कोर्स जो है वो साइंस सब्जेक्ट हम भी पढ़ के आते हैं सर जी। ठीक है, बिल्कुल। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि वो उनकी फीसिस, उनकी तालीम, सारी चीजें तारीकी है और उस वजह से इनका फ्यूचर जो है वो इस वक्त सिक्योर नहीं है, जिसके ऊपर वो रोड्स पर आए हैं। कई बार उन्होंने दरखास्तें भी दी लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह वो रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। मोहसिनुल मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ बात करेंगे पंजाब पुलिस में प्रमोशंस की। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वालों में मुल्तान रेंज के 7 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों का नोटिफिकेशन हतमी तौर पर जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदे रोही मजर खान से। मजर खान, कहिएगा कौन कौन से इंस्पेक्टर्स हैं जिनके नाम जारी हुए हैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की प्रमोशन के लिए? जी बिल्कुल, ये पंजाब भर में मजमूई तौर पर 96 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई है और बाकायदा जो एडिशनल IAS हैं पंजाब पुलिस अजहर हमीद खोकर, उनकी जानिब से बाकायदा तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन तरक्की पाने वालों में मुल्तान रेंज के 7 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें हसनैन अब्बास हैं, जवार हुसैन हैं, अब्दुल हई हैं, मोहम्मद अनवर शाकिल हैं, मोहम्मद अब्बास, मुख्तार हुसैन और कमर इसहाक मसूद। ये 7 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है बाकायदा और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी मजर खान, बाप का बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। 7 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई हैं। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
कुछ बात करेंगे प्रमोशंस के बाद तकर्रुर तबादले की। मुल्तान के मुख्तलिफ सर्कल्स में डीएसपीज के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी कर दिए गए। अहकामात आईजी पंजाब की जानिब से किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान के मुख्तलिफ सर्कल्स में डीएसपीज के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अहकामात आईजी पंजाब की जानिब से जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही मजर खान से। मजर खान, कहिएगा कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं? जी बिल्कुल, ये डीएसपी मखदूम रशीद सर्कल सलीम वडाइच जो दिल के आर्जे के 22 छुट्टियों पर थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह बहावलपुर से प्रमोट होने वाले जो डीएसपी हैं अब्बास अख्तर, उनको डीएसपी मखदूम रशीद सर्कल मुल्तान तैनात किया गया है। इसके साथ साथ डीजी खान से जो प्रमोट होने वाले डीएसपी अजमतुल्लाह हैं, उनको हरमगेट सर्कल में तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो डीएसपी मुनीर हुसैन हैं वो भी डीजी खान में ही फराइज अंजाम, उनको भी प्रमोशन के बाद दिल्ली गेट सर्कल मुल्तान में तैनात किया गया है। जबकि मुल्तान से तरक्की पाने वाली जो खतून डीएसपी थी नमरीन मुनीर, उनका तबादला पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में कर दिया गया है। और जो तमाम तबादले और तैनातियों के अहकामात हैं, ये आईजी पंजाब की जानिब से जारी किए गए हैं और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई जायज तैनाती पर पहुंचकर ड्यूटी सरंजाम देने की भी हिदायत की गई है। मजर खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। रोही पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिक्स निराली खास मजे आली, मेरे गाने तो सारे गुनगुनाते हैं कि मैं गुनगुनाती। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद,
तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज। मसाइल के हवाले से आगाह किया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही आशिक हुसैन से। आशिक, कहिएगा, खुली कचहरी का इनेकाद किया गया डीपीओ लोधरा अमीर तैमूर की जानिब से, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर लोधरा अमीर तैमूर ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए किरोड़ पक्का के इलाके बंगला अनार में खुली कचहरी लगाई है। खुली कचहरी में शहरी, सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की है। खुली कचहरी से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर अमीर तैमूर खान का कहना था कि महकमा पुलिस में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरीन तब्दीलियां हो रही हैं। माशरे की बेहतरी के लिए प्रेस और आवाम पुलिस के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करे। झूठ पर मबनी दरखास्तों की वजह से मसाइल पैदा होते हैं और तशखीसी अफसरान के किरदार की वजह से मामला उजलते भी हैं और सुलझते भी हैं। डीपीओ ने साइलिन की शिकायतें भी सुनी और मौके पर अहकामात भी जारी किए हैं। एक सैल की शिकायत पर कांस्टेबल वसीम को मुअत्तल भी कर दिया है। सदर प्रेस क्लब लियाकत अली मुगल के शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर एक सवाल के जवाब में डीपीओ का कहना था कि ट्रैफिक की जमा एक मिसाल ला रहे हैं और इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि इस तरह इंसाफ की बर वक्त फराहमी के लिए खुली कचहरियां होनी चाहिए जिससे मसाइल में कमी होती है। जी आशिक हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ट्राइबल एरिया सखी सरवर दरबार पर सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह नालियों गटरों का पानी जमा होकर जोहड़ों में तब्दील हो गया। गंदे पानी के बाद जायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है, बदबू से सांस लेना भी महाल हो गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही शेख आमिर हुसैन से। आमिर, कहिएगा, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? इस वक्त मौजूद हूँ ट्राइबल एरिया सखी सरवर, मेरे साथ ही दरबार हजरत सखी सरवर, मेरे पीछे और आगे आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये झील सैफुल मालूक के नहीं, जबकि दरबार सखी सरवर के ज़ायरीन के मेन रूट्स के ये मनाजिर है जहाँ पर नालियों गटरों का पानी जो है झील के मनाजिर पेश करें। यहाँ पर जो अकीदतमंद दरबार सखी सरवर हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं वो जूते जो है अपने घरों में उतार कर आते हैं। ये जो नालियों गटरों के पानी से गुजरने की वजह से उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उर्स हजरत सखी सरवर जो वो 1 मार्च से शुरू हुआ था, आज 29 मार्च हो गई है, मगर सफाई सुथराई के हवाले से जिलाई इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के भी इंतजाम देखने को ना मिले। सखी सरवर शहर जो है वो फ्लूस डिपो बन चुका है, जबकि ट्राइबल एरिया में जो इंतजामिया की तरफ से किसी भी ऑफिसर ने सफाई के इंतजाम ना किए और जो नालियों गटरों का पानी यहाँ पर मेरे पीछे देखने के बह रहा है और अकीदतमंदों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वो जो है वो दौड़ दौड़ कर दरबार सखी सरवर यहाँ पर छलांगे लगाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। अभी तक जो ज़ायरीन की लाइनें कतारें लगी हैं वो इन नालियों गटरों के पानी पारी खड़े हुए हैं जो दरबार सखी सरवर हाजिरी देने जाते हैं और जो गटरों का पानी इसकी बदबू की वजह से अकीदतमंदों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यूनियन काउंसिल के जो बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। Brought to you by दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया।
मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज, रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग ऑपरेशन के बायस मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार हो गया है। उसके 2 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं और दीगर जो 2 उनके कारकुन सरगना है उनको और दीगर एक कारकुन है उसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। ये जिला भर के मुख्तलिफ थानों में मतलूब थे। ये गैंग जो है इसके कारकुन है मोटरसाइकिल चोरी करते थे और एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करने का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद इस हवाले से आमिर गौर साहब SHO थाना बगदाद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि एक बड़ी कामयाबी मिली है CIA और आपके मुश्तरका ऑपरेशन से, कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, कितने मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। इस गैंग के 2 मुलजमान जो है ना, उमर और अयान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे 4 मोटरसाइकिल जो है वो रिकवर हो चुके हैं, जिनमें एक सदर थाने का भी है मोटरसाइकिल और बाकी हमारे बगदाद थाने के मोटरसाइकिल हैं वो उनसे रिकवर हो चुके हैं। इसके 2-3 साथी और हैं, उनके लिए हम शब रोज़ जो है ना छापे मार रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार करके मजीद जो मोटरसाइकिल चोरी किए हैं वो भी हम उनसे रिकवर कर लेंगे। गैंग के सरगने और दीगर जो कारकुन हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार करके थाना बगदाद उल जदीद में लाया जाएगा, ये अज़म कर रहे हैं आमिर गौर साहब SHO थाना बगदाद। ये एक बड़ी कामयाबी है जो CIA और थाना बगदाद उल जदीद पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद बहावलपुर को हासिल हुई है। जी मोहम्मद अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। 2 करिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। डीडी खान के डिस्ट्रिक्ट बार रूम में पंजाब बार काउंसिल के ज़ेरे तमाम नए वकला के लिए लाइसेंस के हसूल के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। नए वकला के लिए लाइसेंस के हसूल के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। डीजी खान के डिस्ट्रिक्ट बार रूम में पंजाब बार काउंसिल के ज़ेरे तमाम नए वकला के लिए लाइसेंस के हसूल के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रूही शेर अफगन बुज़दार से। अफगन बुज़दार, कहिएगा कितने वकला ने आज इम्तिहान दिया है? जी बिल्कुल, इस इम्तिहान में डिवीजन भर के 68 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया था। इसमें जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल खालिद बुज़दार थे वो चेयरमैन इम्तिहान मुकर्रर किए गए थे और उन्होंने इस इम्तिहान की निगरानी की। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार के जो अहदेदार थे जिनमें सदर बार नदीम गौस, इसके अलावा बिलाल गोपांग, उन्होंने भी इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया। इस हवाले से जो आज 68 उम्मीदवारों ने जो यहाँ पर टेस्ट दिया है, ये टेस्ट पास करने के बाद इनको लोअर कोर्ट के लाइसेंस मिल सकेंगे। जी शरफगन बुज़दार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार रूम में वकला के लाइसेंस के हसूल के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। एंट्री टेस्ट में 80 वकला उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही महमूद जहीर से। महमूद, आगाह कीजिएगा।
जिस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार रूम में, जहाँ पर 80 स्टूडेंट्स उम्मीदवार वकला ऐसे हैं जिनका एनटीएस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें डिग्री मिल जाएगी इस पास होने के बाद प्रोफेशनली कि अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं नईम भट्टी साहब, अफजल धराला साहब और चेयरमैन हैं अब्दुल बासित साहब। तो पहले चेयरमैन साहब से जानते हैं, आज कितने स्टूडेंट हैं सर शिरकत करने वाले और कहाँ कहाँ से आए और क्या कितनी देर का ये पेपर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा एनटीएस हो रहा है इसमें 80 स्टूडेंट हैं और डिवीज़न बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें रहीम यार खान, खानपुर, लियाकतपुर, बहावलपुर, मिंचानाबाद, जितनी भी तहसील्स हैं पूरे डिवीज़न से दोस्त आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उनका पेपर हो रहा है। बार कौंसिल की तरफ से पेपर बना है, बार कौंसिल की तरफ से यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हैं विद दी असिस्टेंस ऑफ लोकल हमारे जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के नईम भट्टी साहब। आज वो तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका मशकूर हूँ बार कौंसिल की हुक्म पर भी और उनकी रिक्वेस्ट पर भी ज़ाती तौर पर। थैंक यू जी। अभी आप सुन रहे थे डिस्ट्रिक्ट बार का क्या किरदार होता है इन नौजवान लड़कों को वेलकम करने के लिए और इनके पेपर्स के लिए अरेंजमेंट करने में, और इनको कैसे खुशामदीद कहना होता है, कैसे इनको प्रोफेशनल लाइफ में वेलकम करना होता है, इस हवाले से जानते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं नईम भट्टी साहब से। जी सर, इस हवाले से बताइए। जी, इसके लिए जो है पंजाब बार कौंसिल की तरफ से हमें एक लेटर मौसूल होता है कि जो नए आने वाले दोस्त हैं जिनको इस टेस्ट के बाद लाइसेंस इशू होने वकालत के लिए, उसके लिए आप अरेंजमेंट्स करें बार रूम में, और उनमें उन्होंने तमाम कवायद बयान किए हुए होते हैं कि उसके मुताबिक जो है इसको आपने तरतीब देना है, जिसके लिए हमें लेटर मौसूल होने के बाद मैंने इनके तमाम के नशिस्त जो हैं वो उनके रोल नंबर्स के मुताबिक उनका एडजस्ट किया। बाकी आज जो है जो पेपर्स हैं वो पंजाब बार कौंसिल से सील शुदा हालत में मौसूल हुए, जो अभी डीसीएल यहाँ पर किए गए हैं, और अब ये तमाम जो पेपर देने के लिए यंग लॉयर जारी है, ये जो पेपर इनमें यंग लॉयर्स ये तमाम अपने अपने जो है ना सलाहियत के मुताबिक उसको हल करेंगे, और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग लॉयर्स जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको कामयाबी मिल सके। धराला साहब, बिल्कुल शफाफियत के साथ पेपर हो रहे हैं? बिल्कुल शफाफियत के साथ पेपर हो रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बार जनाब नईम भट्टी साहब को का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमें वेलकम कहा, और बिल्कुल शफाफियत के साथ हो रहा है। बेशक मीडिया को मैं कहता हूं कि ये चेक कर लें, और जो यहाँ पे पेपर करेगा वही पास होगा, क्योंकि ये प्रोफेशन का आगाज़ है। जो यहाँ से पेपर पास करके जाएगा वही अच्छा लायर बनेगा, और वही अच्छा प्रोफेशन जो है वो उसमें साबित करेगा अपने आप। बिल्कुल जी। यहाँ पर इस टेस्ट के बाद प्रोफेशनल डिग्री है, अपने अपने वकला चैम्बर्स ज्वाइन करेंगे, तो इस हवाले से एनटीएस टेस्ट जारी है, जो कि पास होने के बाद इन्हें डिग्री दे दी जाती है। जी, मैं हूं ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। की दुनिया में भी गोल्डन कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग झूम के सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर Refresh and restart with Nestle Fruta Vitals से पहुंच चुका है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से की गई वायलेशंस को किस तरह से कंट्रोल कर रही है, और इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से की गई वायलेशन किस तरह से हादसा का बायस बनती है। पुलिस ने रोका, रुका क्यों नहीं है? लाइसेंस बनने के लिए दिया, बनने के लिए दिया हुआ है, तो आप क्यों गाड़ी चला रहे हो? ये सियासी कर रहे हैं जिनके खिलाफ अपने कार्रवाई की है, गाड़ी मैंने बंद कर दी। ये जो ड्राइवर हैं इनका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ, लाइसेंस तो क्या आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ, और ये ट्रक चला कर आ रहे हैं। अभी जो काम हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा काम होना चाहिए। कार्ड दिखा रहे हैं और अब मैं इस पे ना गाड़ी बंद करने जा रहा हूँ। सर गलती हो गई, नहीं होगा। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन हर हफ्ते की शाम 6:05 पर सिर्फ रोही पर।
हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। मेरे गाने तो सारे गुनगुनाते हैं कि मैं गुनगाना हूँ नेस्ले एवरीडे नाल बनी हुई मिक्स चाह पत्ती को जोश देता नेस्ले एवरीडे पाउडर मिक्स कीता ते खास मजे नाल भरपूर चाह दे तरे कप तैयार मिक्स चाह दा एक्सपर्ट बनना है तो ट्राई करो नेस्ले एवरीडे छोटा बैग बड़ा मजा नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ 14 साल गुजर जाने के बावजूद इसे फाल क्यों नहीं किया गया? Refresh and restart with Nestle Fruta Vitals. Sip positive. वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि डीजी खान के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहबाज अहमद ने कत्ल केस का फैसला देते हुए जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और 2 लाख जुर्माने की एक सजा सुना दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहबाज अहमद केस का फैसला देते हुए जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं डीजी खान के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहबाज अहमद ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही शेर अफगन बुजदार से। अफगन कहिएगा फैसला सुना दिया गया। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहबाज अहमद ने कत्ल केस की समाअत की है। इस मुकदमे में जो 2 नामजद मुल्जमान थे उनमें एक रशीद अहमद था और दूसरा मोहम्मद रफीक था। रशीद अहमद को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। इसके अलावा जो दूसरा मुलजिम था जो कि मुकदमा में नामजद किया गया था मोहम्मद रफीक, उनको बरी करने का हुक्म सुना दिया है। तो इन मुलजमान पर इल्जाम था कि इन्होंने एक वाहिद बदशुमाही शख्स को कत्ल किया था जिसका थाना गदाई में FIR नंबर 892/15 दर्ज था उनके बेटे की मुद्दत में। तो आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने समाअत करते हुए इस केस का फैसला सुना दिया है। शेर अफगन बुजदार आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में मेंबर यूथ जिला काउंसिल और गाजी यूनिवर्सिटी बचाओ मुस्तकिल वाइस चांसलर और तहरीक बानी ताहिर बुजदार को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गाजी यूनिवर्सिटी बचाओ मुस्तकिल वाइस चांसलर लाओ तहरीक बानी ताहिर बुजदार को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद जाने की नुमाइंदा रोही शेर अफगन बुजदार से हम राबता बहाल करने की कोशिश करें। उससे पहले हम आपको बताएं डीजी खान में मेंबर यूथ जिला काउंसिल और गाजी यूनिवर्सिटी बचाओ मुस्तकिल वाइस चांसलर लाओ तहरीक बानी ताहिर बुजदार को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गुज़श्ता 4 रोज से सरापा एहतजाज बने हुए हैं और उनका यह मुतालबा है कि गाजी यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्तकिल वाइस चांसलर को तैनात किया जाए। मजीद जानेंगे शेर अफगन बुजदार से। अफगन बुजदार कहिएगा बानी को ही 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। जी बिल्कुल, मेंबर यूथ जिला काउंसिल का जो चेयरमैन है ताहिर बुजदार, इनको आज सीनियर सिविल जज रहीम अहमद की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके लिए जिस्मानी रिमांड की सजा की, जिस पर अदालत ने उनको 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। ताहिर बुजदार के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि ताहिर बुजदार गुज़िश्ता 2 हफ्ते से गाजी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का मुतालबा कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि गाजी यूनिवर्सिटी में एक मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किया जाए। इन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक एहतजाजी रैलियां निकाली थी। इसके अलावा इन्होंने गुज़िश्ता 4 दिन से गाजी यूनिवर्सिटी के बाहर मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कहिएगा ये बड़ा अच्छा मुतालबा है कि चांसलर को तैनात किया जाना चाहिए, लेकिन अच्छे काम करने का ये नतीजा दिया जा रहा है कि बानी को अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया गया। जी बिल्कुल, गाजी यूनिवर्सिटी में इनका तलबा के मुताबिक जो इस वक्त एक्टिंग वाइस चांसलर डॉक्टर कैसर मुश्ताक जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाइस चांसलर भी हैं, उनका एक माफिया है या उनका एक लॉबी है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो उन्होंने एक दरखास्त की थाना सिविल लाइन पुलिस को कि ताहिर बुजदार जो कि यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब कर रहा है और जो उनका जो वाइस चांसलर का जो मुतालबा है वो गलत है,
यहाँ पर जो एक्टिंग वाइस चांसलर काम कर रहा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अफजल गुलजार, आपने कहा कि जो भावलपुर के वाइस चांसलर हैं उनका एक प्रॉपर यहाँ पर माफिया है जो कि वर्क कर रहा है, उन्हीं की जानिब से ये दरखास्त भी दी गई। क्या जिलाई इंतजामिया सोच विचार नहीं करती, समझ नहीं रखती कि आया ये बच्चों का हक है और क्यों उन्हें जिस्मानी रिमांड पर भिजवाया जा रहा है? ये तो बड़ा अच्छा राइट है और राइट मांगना भी चाहिए, बल्कि ये तो एप्रिशिएट करना चाहिए था इस चीज को। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती है हमारे इलाके की, या आप जो भी कहें। अब जो इंतजामिया है जो कि गाजी यूनिवर्सिटी में काम कर रही है वो अपने जो वाइस चांसलर के खिलाफ नहीं जा सकते। जो इस वक्त वाइस चांसलर वहां पर काम कर रहे हैं जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के भी वाइस चांसलर हैं, और इन तलबा के मुताबिक वो पिछले 1.5 सालों में सिर्फ 3 बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आए हैं, और उनके जो अक्सर काम होते हैं वो ईमेल के जरिए होते हैं। इस वक्त जो गाजी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत, तो वो ये है कि गाजी यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो सहूलतें हैं वो दस्तयाब नहीं है तलबा को। यहाँ पर जो सहूलतें दस्तयाब नहीं है, शरफगन गुलजार ये कहिएगा, हमने देखा ताहिर बुज़दार को तो अरेस्ट कर लिया गया, आया जो एहतजाजी कैंप था वाइस चांसलर तहरीक का, क्या वो खत्म हो सका है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो तलबा का जो कैंप है वो जारी है। ताहिर बुज़दार के मुताबिक ये गाजी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर की गई है कि आप इस एहतजाज को, इस एहतजाजी कैंप को खत्म करें तो उनके से आप जो दरखास्त है वो वापस दी जाएगी। तो ताहिर बुज़दार ने उस दरखास्त, उनके जो मुतालबात थे उनको मानने से इनकार किया है। उन्होंने तलबा को कैंप को जारी रखने का कहा है, इस पर उनका जो एहतजाजी कैंप है वो जारी है। अब जो इंतजामिया है वो इस हवाले से परेशान है क्योंकि 31 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी डेरा गाजी खान आ रहे हैं, तो इंतजामिया को डर है कि इन तलबा की वजह से, इंतजामिया का डर है कि अगर ये बच्चे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी से मिल लेते हैं तो फिर क्या होगा, और इस बात का खदशा है। ताहिर बुज़दार को जिस्मानी रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। शरफगन बुज़दार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल पर निगाह रखिए, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। डीरी खान में हजरत सखी सरवर के 835वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। दरबार को कुछ देर बाद ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा रोही आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं दरबार सखी सरवर के अंदर। यहाँ पर आज आखिरी जुमेरात है उर्स की, जो 835वां उर्स यहाँ पर जारी है, सालाना उर्स यहाँ पर होता है, उसकी आज आखिरी जुमेरात है। उसी सिलसिले में जो ज़ायरीन है दूर दराज से, पूरे मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पर ज़ायरीन की, लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं, और तमाम लोगों की ये कोशिश है वो जल्द अज जल्द दरबार में पहुँचे और ज़ियारत कर सकें, क्योंकि दरबार के ऊपर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन को तमाम तर सिक्योरिटी की जो चेकिंग है, चेकिंग के बाद जो है दरबार में दाखिल होने दिया जा रहा है। उसी के साथ जो है ज़ायरीन की काफ़ी बड़ी तादाद है, जो लाइनें लगी हुई हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद दरबार को जो है बंद कर दिया जाएगा। मेरा कैमरामैन रेहान अली आपको दिखा सके, यहाँ पर दरबार पर हाजिरी के लिए काफ़ी बड़ी तादाद है, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। तमाम की यही कोशिश है कि दरबार पर हाजिरी दे आ सके, क्योंकि दूर दराज से लोग आए हुए हैं। उनका यही कहना है कि दूर दराज से आए हैं और दरबार की जो है ज़ियारत की जाए, दरबार की जो मनते मुरादें हैं वो यहाँ पर पूरी की जाए। इसी हवाले से जो है तमाम लोगों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द दरबार में दाखिल हों और ज़ियारत कर सके। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पुलिस के यहाँ पर एलिट फोर्स के एहलकार मौजूद हैं, BMP के एहलकार मौजूद हैं, उसके साथ पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। 31 मार्च को उर्स जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले हवाले से जो है DSPs की, SPs की यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तमाम इदारे जो यहाँ पर अलर्ट हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि दरबार को अभी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। आशीष पाक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। जहानेदा पुल 14 दोरोया सड़क असरे 9 तामीर की गई थी, जो कि चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई है, और टूटी पुलियां करप्शन की दास्तान सुना रही हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही माजिद असलम से। माजिद, कहिएगा, पुलियां करप्शन की दास्तान सुना रही हैं? बिल्कुल, मैं जहानिया पुल 14 रोड पर मौजूद हूँ। चंद माह कबल ये रोड असर 9 तामीर किया गया था, 2 रोया रोड रखा गया था ताकि जो आवाम को सफरी सहूलियात हैं इनको सहल बनाया जा सके।
मगर नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से सड़क की जा बजा जो है टूट फूट का शिकार है, गड्ढे बन चुके हैं और जो पुलियां हैं बिलखसूस वो इंतहाई बुरी तरह से टूट चुकी है। मेरे अक्के में भी आप देख सकते हैं कि एक जो पुली है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसने ज़ेरे तामीर सड़क का बोर्ड लगा दिया है, मगर यहाँ पर कोई भी तवज्जो नहीं है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ग्रीन बेल्ट मनसूबा था इस सड़क का वो भी करप्शन की नज़र हो चुका है। मुकम्मल ग्रीन बेल्ट पर हमें कोई एक भी दरख्त नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर घास नज़र नहीं आ रही। जो सड़क में मिट्टी ग्रीन बेल्ट में डाली गई थी उसमें भी जो रोड़ी है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो शहरियों ने यहाँ पर यह मुतालबा किया है कि हकामे वाले एक इंस्पेक्शन टीम जो है वो मुकर्रर करें ताकि सड़क में होने वाले तामीराती कामों में जो नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसका जायजा लिया जाए और ठेकेदार को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो जल्द अज जल्द जो रोड टूट फूट का शिकार है इसको दोबारा से मुरम्मत कर सके। माजिद असलम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ मुंसलिक ख्वाजा फरीद लाइब्रेरी में जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ जहरीले मच्छरों को दावत देने लगे हैं। इन जोहड़ों में जहरीले मच्छरों की अफजाइश का खदशा पैदा हो गया है, जिससे आए रोज ज़ायरीन भी मुतासिर हो सकते हैं। मज़ीद जाने के नुमाइंदा मुजाहिद गौरी से जो इस वक्त दरबार के अहाते में मौजूद हैं। मुजाहिद गौरी, कहिएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के मज़ार के साथ मुंसलिक ख्वाजा गुलाम फरीद लाइब्रेरी में। यहाँ पर लाइब्रेरी 2010 में बनाई गई है और यहाँ पर लोगों के ज़ायरीन के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई थी और ये यहाँ पर जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए यहाँ पर पानी का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी जो देखने में सूरत हाल आ रही हैं वो ये है कि यहाँ पर डेंगू के जो फैलने का खतरा है वो भी शदीद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जोहड़ बने हुए हैं, गंदा पानी ठहरा हुआ है और इसको साफ करने के लिए कोई इंतजाम देखने में नहीं आ रहा है। जबकि महकमा औकाफ की जानिब से इस डेंगू मुहिम को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम भी चलाई गई है जिसमें पम्फलेट तकसीम किए जाते हैं, लेकिन वो भी इश्तिहारी मुहिम तक किए जाते हैं, क्योंकि हर जुमे को मैनेजर औकाफ की जानिब से लोगों में पम्फलेट तकसीम तो किए जाते हैं लेकिन अमलन उस पर कोई काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंगू फैलने का शदीद खतरा फैल चुका है। और इस महकमे को चाहिए कि यहाँ पर सफाई के इंतजाम को बेहतर से बेहतर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुजाहिद गौरी। आगे बढ़ते हैं। डीजी खान में तलबा को नए तरीके तदरीस से रोशनास करवाने के लिए नए भर्ती किए असातिज़ा की ट्रेनिंग गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज में की गई, जिसमें एक क्लास में 58 CSE असातिज़ा की तरबियत की गई। इस हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा, कितनी आज एजुकेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है? आज बिल्कुल डेरा गाजी खान में महकमा तालीम की जानिब से तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए ख़ासतौर पर वो असातिज़ा जो आने वाले दिनों में जो हमारे कौम की जो नई नस्ल है उसको जो है वो तरबियत देने के लिए जो है वो जा रहे हैं, लेकिन उनको तरबियत जो है वो पहले डेरा गाजी खान की जो डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, खासतौर पर जो कायद अकेडमी है वहाँ पर दी जा रही है। इसी हवाले से यहाँ पर हमने विजिट किया है क्लास को, जहाँ पर SSC जो है जिनकी तादाद 58 है यहाँ पर मौजूद है, उनके जो ट्रेनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि आपने इन तमाम के तमाम असातिज़ा को जो है एक जदीद तरबियत दी है, क्या मकसद है इस तरबियत का और इस तरबियत का क्या फ़ायदा होगा इन असातिज़ा को इनकी अमली लाइफ के अंदर जाके? सर, इस ट्रेनिंग का जो बेसिक पर्पज़ था, इसमें हमारा विजनरी जो लीडर है डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक साहब, उनका ये विजन है कि हमारे जो टीचर वेल क्वालिफाइड हैं उनको हमने वेल ट्रेन भी करना है। स्कूल्स में जाके वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को आगे प्रमोट करें, सो दैट आगे हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट HSN और LGS से कम ना हो। ये हमारे आप स्टूडेंट्स के लेवल को, इनके प्रोजेक्ट्स को और इनकी एक्टिविटीज़ को दे सकते हैं कि इंशाल्लाह दीज पीपल विल फोकस ऑन द डीप लर्निंग। यहाँ कायद फीमेल में हमारी जो प्रिंसिपल है रेहाना नरगिस साहब, हमारे RPM ख्वाजा मदरुल हक, दे हैव रियली फैसिलिटेटेड द ऑल पार्टिसिपेंट इन एनवायरनमेंट एज वेल। सर जी बिल्कुल, ट्रेनिंग के अंदर जो है तमाम के तमाम असातिज़ा को सिर्फ इसलिए ट्रेन किया जा रहा है कि वो वेल एजुकेटेड तो है, तो वो वेल जो है बच्चों को सिखाने वाले भी बन जाए, और ख़ास तौर पे जो एक प्रैक्टिकल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं वो इनको यहाँ पर करवाई गई हैं ताकि तलबा को एक जदीद तालीम जो है उससे रोशनास करवाया जा सके और हमारा जो तालीमी मयार जो है वो पहले से बेहतर हो सके। जी तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे लोधरा से। लोधरा DP अमीर तैमूर खान की DC राजा खुर्रम शहजाद के हमरा मुलाकात हुई है। इससे मुतल्लिक हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अभी आपको बताएं कि रोही पर वक्त चाहता है एक ब्रेक का। बाखबर रहने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से की गई वायलेशंस को किस तरह से कंट्रोल कर रही है और इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से की गई वायलेशन किस तरह से हादसात का बायस बनती है। पुलिस ने रोका, रुका क्यों नहीं है? लाइसेंस बनने के लिए दिया है। बनने के लिए दिया हुआ है, तो आप क्यों गाड़ी चला रहे हो? ये ज्यादती कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, गाड़ी मैंने बंद कर दिया। ये जो ड्राइवर हैं, इनका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ, लाइसेंस तो क्या आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ और ये ट्रक चला कर आ रहे हैं। अभी जो काम हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा काम होना चाहिए। कार्ड दिखा रहे हैं और अब मैं इस पे ना गाड़ी बंद करने जा रहा हूँ। सर गलती होगी, नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन हर हफ्ते की शाम 6:05 पर सिर्फ रोही पर। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब, रोही का हर रंग आपके संग। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त